हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शिवसागरम ओंकार बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः काम नमोक्षम से ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रख्यालित सकल मुगुतर मल कलंका मय पासित पीता सरस्वती अल्पोत्थान अज्ञान तिंद्रान्हा नाम ज्ञानांजन शलाकया मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्र मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो काहे आत्म हरंताद महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लखे नमो समय सार नियमों का पाल लेना, जैसे तैसे समय पूरा कर लेना, कसाय की मनता हो जाना, ये सब अलग बात है। नियमों की सार्थकता मोक्ष मार्ग को साधने में है। नियम सार क्या है नियमों का? जैसे मौसमी नींबू वगैरह कुछ लाए तो उसमें से रस निकाल लेते बाद वहीं फेंक देंगे। ऐसे नियमों का सार क्या है? ये तो हमारा नियम है, ये तो हमारा नियम है। अरे नियमों का सार क्या है? शुद्धात्मा, रत्नत्रय की साधना और शुद्धात्मा की भावना कहो, रत्नत्रय की साधना कहो, एक ही बात है। एक चर्चा इस पाठ में अभी आई, उनका ही अनुकरण करूं। अनुकरण खराब अर्थों में प्रकट होता है, नकली। लेकिन हम आपसे कहते हैं नकली कोई वस्तु ही नहीं होती। अगर वस्तु हो जाए तो नकली क्यों कही जाए? 100 का नकली नोट कितने रुपए का है? नकली ही नहीं है। अब इसमें बहिरात्मा और अंतरात्मा में ये अंतर पड़ता है। आत्मा बाहर से नकल करता है। ऐसी चटाई हम बिछा लें, ऐसी कपड़ा हम पहन लें, ऐसी हम कलम पकड़ लें, ऐसी हम कर लें, बस हो गए हम पंडित। बहिरात्मा केवल बाहर से नकल करता है। बाहर से नकल माने बाहर की क्रिया है। अंतरात्मा अंतर से नकल करता है। नकल करना अच्छी बात है। अध्ययन में नकल करो, परीक्षा में नकल करो तो बुरी बात है। भाई नकल करो, ये कौन सी किताबों से पढ़ता है, कैसी टाइम निकाल लेता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो तो अच्छी बात है। और तुम जा करके नकल कर लो परीक्षा बनो तो बुरी बात है। बाहर की वस्तुओं की नकल करने से, बाहर की क्रियाओं की नकल करने से धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्माओं के ऐसी क्रियाएं तो होती हैं जैसे श्रावक के 12 व्रत होते हैं। श्रावक के 12 व्रतों का जैसे तैसे पालन करने से श्रावक नहीं होता। मुंडाज के 28 मूल गुण होते हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का जैसे तैसे पालन भी कर लिया जाए तो मुंडा ही नहीं हो पाएंगे। 3 चौकड़ी कसाय का अभाव चाहिए हो। प्रचुर स्वसंवेदन चाहिए। मुनि नग्न होते, सही बात है, लेकिन कोई नग्न होने मात्र से मुनि नहीं हो जाएगा।
ब्रह्मचारी दुपट्टा पहनते, सही बात है, लेकिन दुपट्टा ओढ़ लेने से ब्रह्मचारी थोड़ी हो जाओगे। अनुकरण करने का मतलब क्या है? अपने अंतर के जीवन को तो पहले समझ लो, नकल तो तब करना। हम शरीर नहीं है, पहली स्थापना है मोक्ष मार्ग की। तत्रादौ सम्यक्तम, सम्यक तो पहला है। श्रावक धर्म और मुनि धर्म दोनों में मूल है ये, सकल धर्म को मूल यही। क्षमा करने से पहले और क्षमा मांगने से पहले अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, पर का दोष नहीं समझना पड़ेगा। अगर पर का दोष देखेंगे तो कभी क्षमा नहीं मांगेंगे और झूठी क्षमा मांग लेंगे, इसमें कोई दम नहीं। कई बार आपसे कहती है मन नहीं मिले, गले मिलने से क्या होगा? कितने दिन चलोगे? तो गले भी मत मिलो, ये नहीं कह रहे हम कहते मन मिलाने के लिए कुछ स्वाध्याय करो, बैठो, चर्चा करो, वार्ता करो, समझो, समझाओ। मन मिलने का उपाय अलग है, गले मिलने से अकेले से काम नहीं चलेगा। गले भी मत मिलो ये नहीं कह रहे, गले मिलने के साथ मन मिलने का भी प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। सार्थकता वहां मन मिल जाए तो। कैसे लिखा होगा योगेंद्र देव ने? मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन माय, दो समरस हो गए, पुंज चढ़ाएं कार। हम किसको पुंज चढ़ाएं? मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन माय। सुहा किसको करें, किसको चढ़ाएं, हम कैसे चढ़ाएं? बोलो। अनुकरण करने का मतलब ये है, जैसी उनकी दृष्टि है वैसा ही हमारी दृष्टि है। जैसा स्थूल रूप से कहें तो जैसा उनका सोच है वैसा ही अपना सोच बने, विचार। अब भीतर की बात नहीं समझो, शरीर से नकल करो तो कैसे काम चलेगा? शरीर तो वे है ही नहीं। अज्ञानी और ज्ञानी में ये महान अंतर है। अज्ञानी स्वप्न में भी शरीर को अपना नहीं मानता, अपने को अधूरा नहीं मानता, पर को सुख दुख का कारण नहीं मानता, धर्म के बिना सुख की कल्पना नहीं करता। अज्ञानी एक क्षण भी शरीर को अपना माने बिना रहता नहीं। पूजा कर लेंगे हम, स्वाध्याय कर लेंगे, 2 घंटे नहीं 3 घंटे कर लेंगे, 4 घंटे कर लेंगे, लेकिन मानेंगे हम शरीर को ही अपना, मानेंगे ही पर को ही हम अच्छा बुरा मानेंगे। मानसा नहीं बनता। उसने अपना जीवन श्रद्धान ज्ञान आचरण में समझा ही नहीं है। वो तो इस भौतिक जीवन को ही ये समझता है ये हमारा जीवन है। उन्हीं का अनुकरण करूं। वे जिसे देख रहे हैं, अरे उन्हें देखो तो पुण्य होता है, उन्हें भी नहीं देखो, नहीं उन्हें भी नहीं देखो माने उन्हें भी भक्ति से नहीं देखो तो पुण्यबंध भी कहां से होगा? उन्हें घृणा से देखोगे तो पाप बंद होगा। नहाता हूं नहीं है, ढंग से कपड़े एक लंगोटी नहीं लगा सकता, कैसे है? पाप बंद होगा। उन्हें जब भक्ति से देखोगे तो पुण्य बंद होगा, बंद होगा, निर्बंध नहीं। और वे जिसे देख रहे हैं उसे तुम देखोगे तो तुम्हें भी वही दशा प्रकट हो जाए। अनुकरण
अनुचरण शब्द भी कहते हैं, अनुकरण, उन्हीं का अनुकरण करूं, अर्थात वे जिसे देख रहे हैं उसे हम देखें। वे तो अपने को देखें, हम उन्हें देखें, कैसे काम बनेगा? और उनके वे एक और बैठ जाए, अपने इधर उधर देखें, तब तो बहुत बुरी बात है, पाप बंद का कारण है। जिनवाणी सुनते सुनते दूसरी बातें सोचने लगे, बुरी बात है। जिनवाणी में जो कहा जा रहा है उसको सोचो। क्या सोच है? ये हमारे जीवन में कैसे आया, जीवन माने हमारी श्रद्धा में कैसे आया, भाव वासन कैसे हो, इसका हमें सत्य कैसे भाषित हो, हमारे ज्ञान में कैसी भावासन हो जाए, इसका अनुभव कैसे हो, ये सोचो। दूसरी बातें मत सोचो। और सबे दुख द्वंद्व मिटावो, रुचि लावो निज जिन आगम ओरी। जिन आगम में अपनी रुचि लगाओ, अपने स्वभाव में अपनी रुचि लगाओ। ये नए विवक्षा है। स्वभाव में रुचि लगाने का मतलब ये है, शुद्ध नए का कथन हो गया। ज्ञान आगम में रुचि लगाओ, इसका मतलब हो गया व्यवहार नए का कथन हो गया। नए विवक्षा है, विरोध नहीं है इनमें कहीं, एक ही बात है। पंडित सदा सुखदास जी तो कहते अनंत भक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। वास्तव में भेद नहीं मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि को ही अनंत की सच्ची भक्ति होती है, और सम्यक दृष्टि को अनंत भगवान की भक्ति होती ही है, अभक्ति कभी नहीं होती। क्यों? ये मोही प्राणी तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो ये सोचता है भगवान बड़े चमत्कारी है, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हो तो सोचता है अरे कछु सत्य नहीं है, कछु है नहीं, पहले चमत्कार तो अब नहीं है। अरे भाई पहले जैसे तेरी भाव नहीं है, इस समय तेरा पुण्य का उदय नहीं है। भाई बाहर की व्यवस्थाओं का बनना ये पुण्य पाप के अधीन है। इसमें अनंत दर्पण के समान है, वितराग हैं वे क्या करेंगे? जितनी जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं वे पाप के उदय का फल है, जितनी भी अनुकूलताएं मिलती हैं वे पुण्य के उदय का फल है। इन्हें देख करके अपने परिणाम चल विचल मत करो। उनका बड़ा पुण्य का उदय है, हमारा पाप का उदय। अरे उदय है तो कोई बात नहीं, उदय उदय में है, उसे वहीं रहने दो। तुम वेद ज्ञान करके समता रखो, ये ध्रुव नहीं है। आज जिनका पुण्य का उदय है कल उनका पाप का उदय आ सकता है। आज जिनका पुण्य पाप का उदय है कल उनका पुण्य का उदय आ सकता है। लेकिन ज्ञाय ज्ञाय की रहेगा। पुण्य के उदय में ज्ञाय कोई और रूप हो जाए, पाप के उदय में ज्ञाय कोई और रूप हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। विचार करना, अनुकरण करना, उन्हीं का अनुकरण करो। एक बाबा जी गए तो एक छोटा बच्चा उनके पास था, नाती, उसको गोद में लिए थे। बच्चा बोला बाबा चंद्रमा दिखाओ। तो उन्होंने कहा देखो वो है। अब अनुकरण करे तो बाबा की ओर तो चंद्रमा देख पाएगा कि बाबा की ओर देखेगा चंद्रमा देख पाएगा? बाबा की ओर देखे तो कह बाबा जी क्या बोले, मेरी ओर क्या दिखता है वो देख।
अब वो ऐसे ऐसे मुंह करे, बाबा की ओर दिखे, कहाँ है करे, तो कैसे दिखेगा? मेरी शक्ल पे थोड़े ही है। दिख गया? आओ। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोही में है मोह सूझत निके। भगवंतों की ओर देखे तो मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा? भगवंतों की ओर देखे तो मोक्ष मार्ग की पात्रता आ जाएगी, तुम्हारी कसायमंद हो जाएगी। लेकिन भगवान जिसे देख रहे हैं उसकी ओर देखे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। अनुकरण करना, कितना अंतर है अनुकरण करने में और कितना पुरुषार्थ है। और हमने अनुकरण किसे मान लिया? ऐसी बनियान पहन ली जो कोई अनुकरण हो गया। बनियान तो भिन्न है, ऐसी कमीज पहन ली। अरे डॉक्टर का वेश बना करके 2 रुपया डॉक्टर थोड़ी हो जाता है। डॉक्टर जैसे कपड़े उपड़े पहन लेता, हाल फाल लगा ली तो डॉक्टर बनेगा क्या? डॉक्टर साहब आओ, तुम अच्छे आए, हमारे यहाँ एक मरीज भी है, देख लो जरा। जा करके और वो खड़ा हो जाएगा और थोड़ी देर बाद हंसने लगेगा और नमस्कार करके चल देगा। भूखेगा ना? डॉक्टरी किसे कहते? डॉक्टरी योग्यता का नाम है कि डॉक्टरी बेस का नाम है? ये बात अलग है। डॉक्टर के पास आला भी है, थर्मामीटर भी है, सब है, जो कुछ है। लेकिन अब बताओ, योग्यता का नाम डॉक्टर है कि उसका नाम डॉक्टर है? उस बाह्य संयोगों उपकरणों का नाम। तो धर्मात्मा आत्मा के परिणाम का नाम है कि धर्मात्मा किसी वेश का नाम है, क्रिया का नाम है, क्षयोपशम का नाम है। बहुत भूल हो जाती है जब हम किसी प्रवचन करने वाले को झट से मान एकदम अरे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो अपने को ज्ञान स्वरूप मानता है, जो अपने को ज्ञान स्वरूप देखता है, जिसे समता ही उपादेय है। विषमता हो जाने पर जिसे खेद होता है, जिसे विषमता जीव परिणति में आ जाए तो बड़ी खेद बढ़ता है। समयसार जी में टीका में लिखा है, सम्यक दृष्टि तो अपनी पर्याय में होने वाली राग द्वेष के प्रति निरंतर निंदा गढ़ा ही करे है। तुझे निंदा गढ़ा भी नहीं आती है, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ऐसे देखते हो। ऐसा तो उनसे किया था आदिनाथ को, उनका राग नहीं था, नहीं था। सुनो, अरे राग होते हुए भी राग में उपादेय बुद्धि नहीं थी, इसलिए अनंतानुबंधी राग नहीं था। राग का राग, राग का पोषण, उस राग के प्रति वेद ज्ञान बढ़ता था। जी कहाँ का कलंक आ गया। ज्ञानी तो उसे कहते हैं जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है। उस ज्ञान स्वरूप जानने के बल से वह औदैहिक भावादिकों को भिन्न जानता है, उसी के बल है। रागादिक को हे जानता है, ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा। जड़ को जड़ जानता है, चेतन को चेतन जानता है, भिन्न को भिन्न जानता है, पड़ोसी को पड़ोसी जानता है।
वो पड़ोसी नहीं, ये पड़ोसी है। ये शरीर पड़ोसी है, जिसे अनाज काल से हमने अपना मान लिया है। उनका ही अनुकरण करूं। एक भूला भक्त पहुंचा, महाराज हमें आपके संग रहने। बोले रहो, तो हमें क्या करने पड़ेगा कि हम जो करें सो तुम करो, हम क्या करें? हम अपने को देखे, तुम अपने को देखो। तो काय को संग बातें करो बैठ बैठ घंटन। बातें करने का नाम संग रहना नहीं है। संग संग पढ़ने का नाम संग संग रहना नहीं है। तुम अपना पढ़ो, तुम्हारा उपयोग अपने में, इनका उपयोग अपने में, इसका नाम संग है। क्यों? संग माने स्याद संग, स्याद्वार लगाना। हाँ, सर्वथा नहीं। संग में असंग को दाओ। यदि संग में असंग को नहीं दिखाओगे तो संगति नहीं हो सकेगी। भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी हो। यही तो भगवान की भगवत्ता है, प्रभुता है। और हम भी अपनी ओर देखने लगे तो भगवान के अनुयायी हो गए। आपने पढ़ा होगा जैन माने जिनका अनुयायी। तो जिनका अनुयायी माने जो बस वहां चली जाती है हमारी। जिनका अनुयायी, जिनका अनुयायी माने जिन जिसकी ओर देख रहे हैं उसकी ओर देखना। मुनीश्वर जैसा, योगीश्वर जैसे विचार कर रहे हैं वैसा विचार करना। हो अर्जुन सा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम, तत्वों का चिंतन, तत्वों का चिंतन। अब तत्वों का चिंतन क्या होगा भाई? व्याख्या बहुत है। आचार्य भगवान कहते हैं द्वादशांग साम्य भाव की व्याख्या है। ये समझो क्या कहा? द्वादशांग साम्य भाव की व्याख्या है। साम्य भाव के लिए है। हम तुम्हें सुना दें, तुम हमें सुना दो, इससे क्या हुआ? इसीलिए शास्त्र में, पद्म पुराण में लिखा, हजारों शास्त्र पढ़े और शास्त्र हृदय में शांतता नहीं उपजाई तो क्या लाभ हुआ? हृदय में शांतता आ गई एक शास्त्र पढ़ करके तो कार्यकारी है। समस्त द्वादशांग साम्य भाव की व्याख्या है। थोड़ा पढ़ो लेकिन विचारो। वैचारिक पक्ष बहुत मजबूत है। स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करो, माने जिनवाणी के विरुद्ध मत सोचो। स्वप्न में भी मत सोचो अरे हम अब तो कमजोर हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब क्या होगा। ये सब हमारे में नहीं है। हमारा स्वरूप तो जो है वही है, जीव सदा ज्ञाता स्वरूप। जिसे भिन्न देखना चाहते हो उसे तुम अभिन्न देख रहे हो। अनुकरण उन्हीं का अनुकरण करो। वे जिधर देख रहे हैं, अरे खाली उनको देखने से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता। पंचाशी का टीका में कहा, धुनकी पर चिपकी हुई रुई के न्याय से क्या न्याय दिया?
धुनकी पर चिपकी हुई रुई, धुनिया से पूछो कैसी थी। रुई धुनने में बाधक है, रुई धुनी और रुई चिपकी है, और तो वह अलग करने पड़े। सब जगह ऐसा ही, केले का छिलका केले में बाधक है खाने में। अगर केले के छिलके के मुंह में पड़ोगे तो केला कैसे खा पाओगे। बादाम का छिलका बादाम के खाने में बाधक है। अगर बादाम खाना है तो छिलका अलग करना पड़ेगा। जी तो संग लगाए, हम कैसे तोड़े इसे। अच्छे तुम्हें खाने हो तो इसमें बादाम छिलका सहित खाने लायक नहीं है। ये तो पशुओं का काम है, पशु आएगा चबा जाएगा। लेकिन आदमी तो भैया छिलका अलग कर गया। अरे ऊपर के छिलके की बात करते हो, पानी में भिगो दिया आपने और भीतर का छिलका भी अलग। भीतर के परिणामों को भी देखो, ऊपर की क्रियाओं को ही मत देखते रहो। बहुत अच्छी चर्चा करता है। अरे अच्छी चर्चा तो वो है जो स्वामी भाव की ओर ले जाए। उन्हीं का अनुकरण करूं। धर्म की पहली पढ़ाई है, ABCD है ये, कि भैया अपने को शरीर रूप मत देखो। अब तुम इसका अर्थ करो, कैसे अनुकरण करोगे। हाथ है नहीं सो ऐसे जोड़ दोगे, पांव है नहीं सो तुम चल दोगे, मस्तिष्क है नहीं और शरीर कुछ है नहीं। अब ये बताओ कैसे अनुकरण करोगे। जैसा वे मानते हैं वैसा ही मानता हूं। सम्यक दृष्टि जीव ही उनका अनुयायी है, अनुकरण है करने वाला है, ये समझ लो। उन्हीं का अनुकरण करूं, माने वे जिधर देखते हैं उधर देखो, जो समझते हैं वो ही समझो, और जिसका उन्होंने छोड़ा है, त्याग किया है, उसका त्याग करो। लेकिन क्या करें, मति पर पत्थर ऐसे पड़े हैं, तुम्हें ये लगता बाहर का त्याग किया है, या स्वच्छंदता लगती बाहर को थोड़ी। बस का मतलब भी तो अपने आप छूट जाओ। अंतर के राग द्वेष का त्याग करो। अरे राग द्वेष का जब त्याग करोगे तो ये संसार जी में क्या कहा, अध्यवसान के त्याग के लिए पर वस्तु के त्याग का भी उपदेश है। पर वस्तु का त्याग अगर नहीं कर पाओगे तो अध्यवसान का त्याग कैसे हो जाएगा। और अध्यवसान के त्याग के बिना पर वस्तु के त्याग की सार्थकता क्या होगी। विष की बोतली नहीं निकली, कैंचुली अलग हो जाने से क्या हो जाएगा। उस सर्प का कैंचुली अलग हो गई और विष की बोतली तो निकली नहीं है, अब करे क्या। तुम्हें पता नहीं है भैया, भौतिक विष अलग है। कसायों को यहाँ विष कहा, विषयों को विष कहा। और विष ही नहीं, विषयों से अधिक वज्र अग्नि बसते विष धरते हैं अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल दुर्गति पंथ। चोर चपल, चपल चोर फंसाते हैं और आनंद मानते हैं, हंस के लूट लेते। ये अपनो हाथ दिखाइयो और धरियो जेब में डाल लो, हंस करके धोखा दे करके ऐसे लूट लेने की बात नहीं है। नहीं कि हाथ दिखाइयो जेब में डाल लो। तुझे विषयों के में फंसा करके अनिष्ट करने वाले लौकिक जीव हैं, सावधान है ना।
मोही जनों की ममता से निसावधान हो, धन धन से ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान। एक बच्चा हंसते हुए तुम्हारी गोदी में चढ़ आया, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। हंसते हुए तो गोदी में चढ़ेगा, रोते हुए नहीं। रोते हुए को तुम हटा दोगे, हटो, लेकिन हंसते हुए को चपल छोड़। ठुमक ठुमक गोदी का बालक जब गोदी में आता है, धूल पे उठने का धीरज भी किसके मन में रह पाता है। अब धूल लगी है उसके बाद कुछ नहीं। और कालिदास वगैरह ने ऐसे लिख दिया राग की कथा में कि धन्य सदंग रचा मल दी करोती। इनके कपड़े, अरे कपड़े तो मैले होते ही रहते। चपल छोड़ है, तुम्हें लगता है कुछ नहीं लगता। एक सुख की कल्पना लगती है, जबकि सुख का घात होता है। लेकिन साम्य भाव में सुख समझें, अति सुख को सुख समझें तब ना। इंद्रिय सुख को सुख मान बैठे, उनको सुख का घात कहां दिखाई देगा? उनको तो ये दिखाई देगा सुख है, यही सुख है, यही सार है। भैया बच्चों का ही संसार है। हाँ बिल्कुल, बच्चे को अपना माना वो संसार का कारण है। देगा तुमने ये मान लिया ये सार है। उन्हीं का अनुकरण करो। सोचो बे मुनीश्वर, बस इतना ही कहेंगे। बे मुनीश्वर कौन? धर्म के प्रभावना के अंग में जो प्रसिद्ध हुए वे तो थे वज्र कुमार, और वज्र कुमार के पिताजी मुनीश्वर हो गए थे अपनी स्त्री के छल को देख करके। ठीक है, वो वज्र कुमार मुनीश्वर नहीं, उनके पिता। विचारना, उनकी माता वज्र कुमार की वज्र कुमार को गोद में डाल गई। अब कैसे देख रहे होंगे? बाकी किलकारियों का आनंद ले रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे दूध पानी की। अरे वे अपने को देख रहे हैं, उस बालक को देख ही नहीं रहे। परमार्थ से कहा जाए और व्यवहार से कहा जाए तो उस बालक को भिन्न देख रहे हैं, मानो हमारा कोई नहीं। निर्भर हैं उस समय भी, उस बालक की बिल्कुल चिंता नहीं। बालक है तो कोई पालने वाला भी है, आकाश से उतरेगा और उतरा आकाश से। लेकिन मुनीश्वर की उस मुद्रा को देखो, ध्यान मुद्रा को, कि मुनीश्वर की दृष्टि बालक की ओर है कि अपनी ओर है। बालक की चिंता उनके मन में सता रही है कि निर्वाह। उस समय भी वे निर्वाह, अकर्ता, ज्ञाता स्वरूप, मोक्ष मार्गी, प्रचुर सुसंवेदन उस समय भी है। और बाहर से देखा जी बालक पढ़ो, ऐसे लुढ़काऊ नहीं है। ऐसे धक्का दिया हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? धक्का देगा तो क्या करेगा? कोई देखेगा तो लड़का बार गोद में ले, कोई क्या कहेगा? हमें क्या मतलब, हमारा क्या होगा इसकी चिंता। किसी के लिहाज का नाम धर्म नहीं है। सबसे निरपेक्ष, अपने में मगन, इसका नाम धर्म है। विचारना, हे जिनवाणी भारती
तो ही जपूं दिन रें। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे रोका